ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरिहंतादि महान कर मंगल करे होम ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख कर नमो शुद्ध शिव तप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार तत्वार्थ साथ ही क्यों, ये प्रकरण चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 318। देखो, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, ये चर्चा अपनी हो गई थी। अभिप्राय पलटे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। मात्र बाहरी आचरण से और कसाय की मंदता से और थोड़ा बहुत क्षयोपम ज्ञान शास्त्र ज्ञान से कोई जीव भ्रम से अपने को धर्मात्मा माने तो वो धर्मात्मा होता नहीं, जब तक उसका अभिप्राय नहीं पलटता, जब तक उसका तत्व का निर्णय सही नहीं होता, तत्व का सही श्रद्धा नहीं होता। तो अपने को अपना स्वयं का विचार करना चाहिए कि अपना अभिप्राय अभी पलटा है कि नहीं पलटा है। बाहरी जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाना, कसाई की मंदता हो जाना और थोड़ा बहुत याद रह जाना, इसको अगर अपन धर्म समझते हैं तो अभी अपन ने सच्चा धर्म समझा नहीं है। पर्याय दृष्टि जहाँ पर भी होगी वो सब मिथ्या दृष्टि होंगे। परिणाम का कर्तृत्व जहाँ पर भी होगा वहाँ मिथ्यात्व होगा। शरीर की क्रिया का कर्तृत्व जहाँ भी होगा वहाँ मिथ्यात्व होगा। क्षयोपम ज्ञान से अपने को बड़ा मानेंगे तो मिथ्यात्व होगा। ख्याल में ना, ये सब अपने को समझना है। थोड़ा इधर को खिसका ना आप दोनों, क्योंकि मुझे गर्दन फिर इतनी घुमानी पड़ती है। हाँ नहीं पंखा तो ठीक है। हाँ पंखा ये वाला बंद कर दो, ये पंखा बंद कर। अब सही हो गया क्या? सही करवा दिए? आवाज़ नहीं आ रही, चलने दो चलने दो। हाँ समझ में आए ना? हाँ ठीक है। तो अपने को ये अभिप्राय क्या चीज़ है और ये अभिप्राय बहुत आसानी से पकड़ में नहीं आता। उसको पकड़ने के लिए तत्व विचार करना पड़ता है, और अपन तत्व विचार नहीं करेंगे तो अभिप्राय पकड़ में नहीं आएगा। ऊपर ऊपर से तो लगेगा कि हमें धर्म समझ में आ गया, हमारा निर्णय सही हो गया, लेकिन वो अभिप्राय में विपरीतता बनी रहेगी कि साहब हम कैसे पकड़ें। अगर हमारा सम्यक अभिप्राय हो जाएगा तो हमें आत्मा के प्रति जो बल है, जो आत्मा की रुचि है, निरंतर आत्मचिंतन है, भेद ज्ञान की धारा है, वो 24 घंटे चलने लगेगी। अगर तत्व निर्णय सही हो जाएगा तो हर चीज़ में होश रहने लगेगा। एक भी परिणाम, एक भी क्रिया आपके बेहोशी में नहीं जाएगी अगर अपने को तत्व निर्णय सही हो जाएगा। आपको पैसा कमाने का भाव आएगा तो आपको पैसा कमाने का भाव भी दिखेगा और इसमें सुख नहीं है ये भी दिखेगा। ये सही तत्व निर्णय का लक्षण है। और आप पैसे में बेहोश हो जाते हो, आप पैसा कमाने में मग्न हो जाते हो, मग्नता मिथ्यात्व का लक्षण। पकड़ की बात,
है ना। बिल्ली उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है और उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है। जब बच्चे को पकड़ती है तो खरोंच नहीं आ जाए, जबकि मुंह वही है, दांत वही है, लेकिन देखो पकड़ में कितना अंतर है। बाहर से देखोगे तो बिल्कुल एक सी दिखेगी कि जैसे बिल्ली ने चूहे को पकड़ा वैसे ही उसको पकड़, लेकिन अंतर है। और यहाँ से उठा के अपने बच्चे को रख के ले जाएगी और ऐसे ले जाएगी कहीं खरोंच नहीं आए, और चूहे को ऐसा दबोचेगी कि बच के न निकल जाए। मिथ्या दृष्टि चूहे जैसी पकड़ करता है पर द्रव्यों में, और सम्यक दृष्टि बच्चे जैसी करता है। बहुत एकत्व नहीं करता, बहुत शांति से परिणाम आता है। विषय भोगों का संयोग सब आते हैं परिणाम की मना नहीं, लेकिन उसे 100% अंदर दूसरी धारा अज्ञानी के, इसको थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा में समझना हो तो अज्ञानी के आचार्य कहते हैं केवल कर्म धारा बहती है, और ज्ञानी के कर्म धारा के साथ ज्ञान धारा बहती है। समझ में आया? तो ये कर्म धारा और ज्ञान धारा क्या है? कर्म धारा माने कर्म में ही तन्मय रहना, इसका नाम है कर्म धारा। और ज्ञान धारा माने ज्ञान में मग्न रहना और कर्म की धारा बहती रहना। अपनापन अपने ज्ञान में होना चाहिए, अपनापन अपना कर्म के उदयाधीन व्यवस्थाएं, संयोग, इनमें अपनापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परिणाम तो आएंगे भूमिका के अनुसार, पुत्र आदि के विकल्प आएंगे, संयोगों के सबके विकल्प आएंगे, सब आते हैं, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये कर्माधीन व्यवस्था है। चारित्र मोह की कमजोरी से हुए हैं, पुरुषार्थ की हीनता से हुए हैं, और मेरे त्रिकाल स्वभाव में इनका 3 काल में प्रवेश नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि के 24 घंटे निर्णय रहता है। और अगर वो निर्णय हमारा नहीं रहता तो हम सम्यक दृष्टि नहीं है। हम ऐसा लगता है कि साहब अब कई लोग ऐसे परिणाम आते हैं तो परिणाम आते हैं, लेकिन भेद ज्ञान 24 घंटे बरतता है सम्यक दृष्टि। चारित्र मोह का नाम ये नहीं है कि चक्रवर्ती भरत जी विषय भोगों में मग्न हो जाते थे। चारित्र मोह का नाम ये नहीं है कि वो 6 खंड जीतने चले जाते थे तो अपना 6 अखंड त्रिकाली भूल जाते थे। 6 खंड के बीच में अखंड को कभी नहीं भूलते एक बार, और 6 खंड में कभी सुख बुद्धि नहीं होती। अपने को ये गणित समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम ही है। हमने जो अपना गणित लगा रखा है, हमारा गणित ये है कि हम सुख बुद्धि के बिना प्रवृत्ति कैसे कर सकते हैं। हमें जब पर पदार्थों में सुख दिखेगा नहीं तो हम उसमें जाएंगे क्यों? अगर मुझे रसगुल्ला में सुख नहीं दिखेगा तो मैं रसगुल्ला खाऊंगा क्यों? लगता है कि नहीं लगता है? बोलो। अब मैं इसके लिए आपको बात देता हूँ। चलो, आपको एक सामान्य गृहस्थ सम्यक दृष्टि के संदर्भ में तो शंका हो जाती है, ये बात हमें समझ में नहीं आती, लेकिन मुनिराज भी भोजन करते हैं कि नहीं करते? तो मुनिराज को क्या भोजन में सुख बुद्धि है? अब मुनिराज को भोजन में सुख बुद्धि नहीं है तो भोजन क्यों करते हैं? तो आप कहोगे शरीर को चलाने के लिए। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि का शरीर अकेला नहीं है, बाकी और भी चीज़ें हैं। अब मुनिराज का सब छूट गया, क्योंकि उनके 3 कसाई चौकड़ी का भाव हो गया, तो ना उनके पत्नी रहे, ना बाल बच्चे रहे, ना मकान रहे, ना दुकान रहे, तो उसके तो विकल्प आने से रहे। और शरीर रहा तो शरीर को टिकाने के लिए भोजन आदि का विकल्प आए बिना उनको भी नहीं रहता। और ऐसा नहीं है, ये भी थोड़ा समझ लो, खतरनाक बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुनिराज भोजन अकेला करते हैं, पूरा मुनिराज विवेक से भोजन करते हैं, और मुनिराज अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। अगर मुनिराज को जुकाम हो तो वे भोजन करने जाएं तो वो जो कफ प्रकृति को बढ़ाने वाला भोजन हो वो हटवा देंगे। ये नहीं है कि वीतराग भाव से तुम कफ डाल दो कुछ भी, ऐसा नहीं है।
बराबर ध्यान रहता है उनको सब। संजुलन कसाय में ये राग आता है, सब समझते हैं वो निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये नहीं कि कार्य तो उपादान से होता है, लाओ तुम तो कुछ नहीं होता, जो होना होगा हो जाए, ऐसा नहीं है, बराबर। और मुनिराज को अगर कोई तकलीफ हो तो श्रावक देख लेते हैं कि मुनिराज को ये तकलीफ है, क्योंकि उनके दर्शन पूजन वंदना आदि को जाते हैं ना, तो वहाँ पर जब वो श्रावक देख लेते हैं तो आयुर्वेदिक दवाई ले आते हैं और भोजन में रख के मुनिराज को ख्याल में आ जाता है इनने दवाई दी है। ऐसा नहीं उन्हें कुछ ख्याल में नहीं आता, उनको तुमसे ज़्यादा ख्याल में आता है। याद रखना, जितना ज़्यादा ज्ञानी होगा उतना जागृत उपयोग होता है उसका। हम और आप तो बहुत चीज़ें मिस कर देते हैं। मुनिराज को दाल में जरा सा भी नमक ज़्यादा होगा, जरा सा कह रहा हूँ मैं, तुरंत उनका उपयोग बता देगा कि इसमें नमक ज़्यादा। तुम्हारा भले ही बेहोशी में रहता, उनका उपयोग बिल्कुल बेहोश नहीं रहता। भोजन कर लेंगे, वे राग द्वेष नहीं करते, लेकिन उन्हें सब ख्याल में आता है, हर चीज़ पकड़ में आती है, क्योंकि उनका ज्ञान इतना जागृत रहता है। इसलिए मुनिराज नींद में भी सोते हैं, दोपहर तो एक करवट सोते रहते हैं, कभी भूल से भी करवट नहीं बदलते वो। तो एक बात बताओ, एक करवट सोना है और अर्धरात्रि में सोना, अब आप कहोगे जब नींद में चला गया आदमी तो चला ही गया, वे अपने जैसी बेहोशी में नहीं जाते। तो सब ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, इन कसायों से बेहोशी आती है। अब कसाय तो उनके अभाव हो गया। जब आपको क्रोध कसाय आती है तो बेहोशी आती है कि नहीं आती? बोलो, देखी क्रोध कसाय देखी कि नहीं? क्रोध जब अपने को आता है तो बेहोशी आती है कि नहीं आती है? बहुत आती है, आती है। और मान आता है तो ऐसा आप थोड़ा समझाओ। जब आपको क्या होती है, मंच, जब ऐसी भरी सभा हो, 1500 आदमी हो और आपको मंच पे बैठाया जाता है तो कैसा महसूस होता है? कैसी फीलिंग आती है? वो जो फीलिंग आती है उसका नाम बेहोशी है। समझ में आया? जब आपको क्रोध आता है ना और आप एकदम मरने मारने के लिए उतारू हो जाते हो, बेहोशी में होता है ऐसे। और तीव्र मिथ्या दृष्टि हो तो और ज़्यादा बेहोश, माने वो तो कसाय में बह ही जाए, वो तो मार ही डाले किसी को। मैं तो कई लोगों को देखता हूँ, अपने आसपास आप भी देखते होंगे, प्योर मिथ्या दृष्टि है और गृहीत मिथ्या दृष्टि है, कोई तत्व ज्ञान उन्हें नहीं है। तो आप उनके पास बैठ के देखो, आप उनसे बातचीत करके देखो, 24 घंटे कसाय में जलते हैं, 24 घंटे, और उन्हें अपनी फिक्र नहीं होती। पर का चिंतन करते रहते हैं, इसका उसका राजनीति का चिंतन करेंगे, फिर रिश्तेदारों का चिंतन करेंगे, वो हमारा भाई बेकार है, वो हमारी बहन बेकार है, वो हमारा ये बेकार है, वो हमारा पैसा नहीं दे रहा, वो हमारे व्यापार ठीक नहीं है, और ये मोहल्ला पड़ोसी ठीक नहीं है, और ये हमारी सरकार सही। मैंने 24 घंटे आप उसकी कसाय देखो, उसे 1 मिनट भी इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय में मैं आत्मा हूँ ये याद भी नहीं आता, और पूरा भाव ऐसा चला जाता है। रात और दिन संयोग और संयोगों के चिंतन में, ऐसे देखे कि नहीं देखे? अब उनको देख के ये सोचना कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इन्हीं लोगों के बीच में इसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात सुनने मिल गई। मैं कौन हूँ, मुझे परमात्मा बनने की विधि सुनने मिल गई। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, ये बात मुझे सुनने समझने मिल गई। मेरा कितना भाग्य जागा है। अगर मैं फिर भी ये पर द्रव्य से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं तोड़ पाया तो मेरे से ज़्यादा मूर्ख कौन होगा? ये अपने को अंदर में विचार करना चाहिए। तो अपने को जो अभिप्राय है उसकी पहचान करना सीखो। ज्ञानी को
आप नहीं पहचान सकते बाहर से। वो आपके जैसा ही दिखेगा, वो आपके जैसे ही बात करेगा, आपके जैसे ही उसका जीवन होगा। बिल्कुल कोई उसकी पत्नी भी 24 घंटे उसके साथ रहे, वो भी नहीं पहचान सकती कि इनके अंदर क्या चलता है। और हम जो ये पहचान भी लेते ना, अपन पत्नी कहती देखो मैं तुम्हें कितने अच्छे से समझती हूँ। क्या समझती हो? कि तुम्हें भूख लगाई होगी 11 बजे, इसमें कुछ समझना है? और तुम्हें आज भोजन अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है, इसमें क्या समझना है भाई? रोज़ तुम मुझे भोजन कराती हो और तुम्हें पता है कि इनको थोड़ा सा भी नमक ज़्यादा होएगा तो बिल्कुल भोजन नहीं करेंगे, और आज तुमने नमक ज़्यादा कर दिया तो आज तुम बोलोगे तुम्हारे मन का नहीं। इसमें है क्या? हम किसी भी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो 4-6 महीने में उसकी सारी हैबिट्स, उसका सब कुछ पता चलता। तो अपन सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन उसकी आत्मा कुछ पता नहीं चलती। हाँ, और ये जो विषय वासना के परिणाम हैं, पंचेंद्रिय विषय भोगों के परिणाम हैं, इनको रसगुल्ला पसंद है, इनको घूमना पसंद है, तो बहुत कॉमन सेंस है ये। तुम इससे ज्ञानी को नहीं पहचान सकते। ज्ञानी भोजन आदि कर रहा होगा और ये कह रहा होगा कि बढ़िया नहीं बना, और ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा, और सब बोल रहा होगा, और अंदर उसके मैं चेतन हूँ, ऐसी अखंड ज्ञान की धारा बहती रहती है। वो बिल्कुल नहीं पहचान सकते तुम, क्योंकि वो कहीं से भी प्रकट नहीं होगी। और जो हल्ला मचाते हैं ना, रोटी खाते खाते भी मैं रोटी खाने वाला नहीं, मैं जानने वाला, समझ लेना इनके कर्म ही धारा बह रही है। क्योंकि ज्ञानी कभी दिखावा करता ही नहीं, न अध्यात्म का न क्रियाकांड का, वो ज्ञानी है। हमारे यहाँ कई ऐसे मोक्षु पैदा हो गए, वे क्रियाकांड का दिखावा नहीं करते, वे शब्दों का दिखावा करते हैं। उनसे कहो भोजन ले लो, मैं तो भोजन लेता ही नहीं, भोजन तो शरीर लेता है, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। अरे ये भाषण किसको दे रहे भैया? और ये व्यवहार नए का कथन समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तुमसे क्या बोले हम? चलो क्या बोले आपसे? क्या आपके शरीर को भोजन करा दें? बोले क्या बोले आपसे? बताओ हैं? लेकिन ऐसे कुछ 30 मार का होते, वो जैसे होशियार चंद होते, वे अपने आप को ज़्यादा अध्यात्म समझ लेते हैं। उन्हें अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म का भास हो गया है, बीमारी हो गई है। जो वास्तव सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा होता है, वो तो ऐसे चलते फिरते तत्व चर्चा भी नहीं करता कि तुम कहीं भी चालू हो गए। नहीं समझ आया कि नहीं साहब? वो पंडित जी कहते 24 घंटे तत्व चर्चा करती। अरे भाई 24 घंटे वेद ज्ञान की धारा अंदर दौड़ानी, न सब तुमसे इरिटेट हो जाएंगे और पागल समझने लगेंगे। और अगर कोई ऐसा करता है तो मैं कहता हूँ उसको दिखवाओ कहीं पागल तो नहीं है, क्योंकि भूत चढ़ जाता है दिमाग में। समझ में आया? बिल्कुल सम्यक दृष्टि भरत जी हैं या उतवा कोई भी हैं, आदिनाथ हैं, वे ऐसे हल्ला नहीं मचाते फिरते कि इधर आओ तुम आत्मा हो, तुम्हें कुछ पता है, कार्य उपादान से होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब अंदर रहता है। और हाँ, कोई तात्विक चर्चा हो जाए, कोई बैठ के बात हो जाए, आपको पता है युगल बाबू जी इसके बहुत खिलाफ थे कि रोड पे चलते चलते गाड़ियों में इधर उधर तत्व चर्चा करने, या रोड पे कोई शंका पूछ ले तो वहीं समाज, वो बहुत खिलाफ थे। वो हमेशा ये बात कहते थे, क्या तत्व इतना हल्का है कि कहीं पे भी चालू हो जाओ? भाई उसकी एक गंभीरता होनी चाहिए। आपको कोई प्रश्न है, आप व्यवस्थित आओ, व्यवस्थित स्वाध्याय में बैठो, उसका एक व्यवस्थित पर्ची रखो, या विद्वान से समय लो कि आपसे मुझे 15 मिनट बात करनी है, और स्वाध्याय में मैंने बैठ के तो बात दम है। अब चलते चलते रोड पर पूछते जा रहे, चलते चलते तत्व, तो श्री गुरु कहते हैं कि तत्व को इतना हल्का नहीं बनाना। और अगर एक कथनों में और ले आए, रोटी तो आत्मा खाता नहीं, तो ये सब ठीक नहीं। व्यवहार को व्यवहार से रहने देना। तो ज्ञानी को अंदर में ये धारा रहती है
और ये जिसके रहती है उसके रहती है, उसे पता रहता है। ये कोई हम तुम्हारी धारा निकाल के देखें, ये हमारे नहीं, आपने अपनी धारा स्वयं चेक करनी और नहीं रहती। और हाँ हाँ, मैंने एक बार नहीं 4-5 बार आपको जज किया है कि आप पूरी यात्रा में जाकर एक पर बैठ जाते, आप लोगों से बात नहीं करते। अब लोग छेड़ेंगे भी कहाँ आकर। हाँ, तो अपने डॉक्टर साहब से आपने कई बात करी, आप दादा से बिल्कुल भी कभी भी बात ही नहीं कर सकते। वो आप आधा घंटा सुनाते रहो उनको, वे आधा घंटा में 10 शब्द नहीं बोले। हाँ, मैंने बस सुनते हुए भी नहीं सुनते, समझ रहे। और तुम उनसे कुछ भी ऐसी तात्विक चर्चा करोगे ना, वो जवाब नहीं देते। ठीक है, वो हमेशा जवाब प्रवचन में देंगे, समझ में आया। ये रहता ही है। जो भी थोड़ा सा भी तत्व के करीब या आत्मानुभूति से संपन्न महापुरुष होते हैं, उनकी जीवन वृत्ति तो ऐसी ही होती है। लेकिन जो सम्यक्त सन्मुख भी जीव होते हैं, उनकी भी ऐसी प्रवृत्ति सहज हो जाती है। व्यर्थ उलझना नहीं, दिखावा करना नहीं, वाद विवाद में फंसना नहीं, और रोड चलते तत्व चर्चा करना नहीं। समझ में आया। अब अगर अपनी पत्नी उतना तत्व नहीं समझती तो नहीं समझती, बार बार उसे नीचा दिखाने की जरूरत क्या है, उसकी बेइज्जती करने की जरूरत क्या है। कई लोग बेइज्जती करते हैं, ये अच्छी बात नहीं, ये आपके सम्यक्त में दूषण है। हालांकि सम्यक तो है ही नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो ऐसा करते ही नहीं। लेकिन ये बार बार कहना तुम्हें कुछ नहीं आता, तू क्या समझेगी, तुझे कुछ नहीं बने, क्या तरीका है। इसका मतलब तुमने समय सार नहीं समझा। हाँ, उसको कहना भी है, संबोधन करना तो ये कहो कि तुम और गहरा तत्व अभ्यास करो, तुम अभी जितना समझती हो इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और गहरा चिंतन करोगे तो अपना काम बन जाएगा। ऐसा संबोधन दोगे तो ठीक है। अब उसके बार बार इंसल्ट करना तो ये तो अहंकार है, ईगो है। कोई क्रियाकांड का ईगो करके बैठ गया है, कोई ये शास्त्र ज्ञान का ईगो करके बैठ गया है, और कोई जो है ये शब्दों का ये थोड़ा धारा थोड़ा मैं 3 टाइम ध्यान करता हूँ तो क्या करूँ करते हो तो ये एक बार भी नहीं करती। ये क्या समझे ध्यान क्या होता है। अरे भैया तुम समझ गए, अपनी शांति रख लो। समझ में आया। पहले उसे आत्मा देखो, परिपूर्ण ज्ञायक देखो। और ये जो स्त्रियों के बारे में धारणा है कि स्त्रियों को इतनी जल्दी मुक्ति नहीं है, स्त्री को बहुत जल्दी मुक्ति है, पुरुष से जल्दी मुक्ति है स्त्री को। आप घबराना नहीं। पूछो कैसे। जो स्त्री की प्रकृति है, अगर स्त्री ये जो समर्पण अपने पति और बच्चों में और संयोगों में रखती है, जितनी ताकत लगा के उतना समर्पण अपने तरकाली ध्रुव में कर दे, तो स्त्री के सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है उसके मान नहीं है विशेष, ये मान पुरुष के बहुत है। स्त्री के अहंकार इतना नहीं होता, और स्त्री को प्रकृति से समर्पण करना आता है। जैसे तुम्हारे घर में एक बेटा बेटी होगी ना, तो तुम ये अंतर बहुत अच्छे से देख सकते हो। बेटी बहुत जल्दी तुम्हारा काम कर देगी। वो कहेगी पानी, तो बेटी ला के देगी, बेटा नहीं ला के देगा। अगर बेटा बेटी बैठे होंगे और तुम पानी मांगना, तो बेटा नहीं ला के देगा। वो बेटी तुरंत बिना अपेक्षा करे कि भाई नहीं जा रहा है, वो चली जाएगी। और बेटा यही कहेगा, ये तो बेटी, इसको भेज दो ना। तो स्त्री में समर्पण का गुण ज़्यादा है, और उसको अहंकार नहीं है, मानादिक नहीं है। बस उसका समर्पण परद्रव्य में है। बस भाई ये गलती है। वो अपने पत्नी और अपने पति और अपने बच्चों को इतना ज़्यादा चाहती है कि वो उनके लिए जान दे सकती है और जान ले सकती है। अत्यंत मोही। और फिर उसके दूसरी कमी ये है कि अपने पत्नी और बच्चों को तो इतना चाहती है और किसी और को बिल्कुल नहीं चाहती। अपने देवर को एक रोटी ज़्यादा खिलानी पड़ जाए तो उसे आफत लगती है, और पति 4 ज़्यादा खा जाए तो बड़ी खुशी मिलती है। ससुर को एक जरा सा काम करना पड़ जाए तो उसे आफत लगती है। ये है ही उसकी प्रकृति है, ऐसी उसकी कोई गलती नहीं है।
तुम्हें ऐसे उसको गलत मत समझना, ये तो प्रकृति से ही ऐसा बना हुआ है। और पुरुष की प्रकृति मान कसाई की बहुत है, अहंकार की बहुत है, ये अपनी ठसक में रहता है। तो अगर वो अपने स्त्रीत्व गुण का उपयोग आत्म कल्याण में कर ले तो बहुत जल्दी सम्यक दृष्टि हो सकती है, और हो के अगले भाव में जाके मनुष्य बनेगी, पुरुष की उसमें आएगी और वो मोक्ष चली जाएगी। ये पुरुष को बहुत खतरनाक, ये बहुत मान में रहता है, ये हर किसी को नीचा समझने में बहुत अपने को 30 मार का समझता है, ये आप देख लेना। इसलिए वहाँ 100 धर्मेंद्र ऊपर, संख्या देखो कितनी है, संख्या देखी तुमने, 100 धर्मेंद्र अकेला और 40 नील सची इंद्राणी होती है, और सारी की सारी उसके देखते देखते मोक्ष ली जाती है। ये आज महिलाओं के लिए बोल दे रहा हूँ, तुम अपने को दीनहीन कभी नहीं समझना। ये तो पुरुषों ने तुम्हें जानबूझ के दीनहीन बता रखा है ताकि तुम इनकी गुलाम बनी रहो। कोई दीनहीन नहीं हो तुम। और जो स्त्री पर्याय, स्त्री कुछ नहीं होती, स्त्री पर्याय, ये तो हम कोई स्त्री नहीं हुए थे क्या? ये तो स्त्री के भाव पुरुष के भाव नक्की है। कोई तुमने बहुत पाप कर लिया तुम इसलिए स्त्री हो गई, ऐसा नहीं है। और हमने कोई बहुत 30 मार का मान लिया इसलिए हम पुरुष हो, ऐसा कुछ नहीं है। असली पुण्य पाप तो सम्यक दर्शन है भाई। सम्यक दर्शन ले लिया तो त्रियंच होना भी सार्थक है, और सम्यक दर्शन नहीं लिया तो नौवे ग्रेविक के देव बनने में भी कोई भलाई नहीं है। ये है मुद्दे की बात, इस पे ध्यान दो। और ये पर्याय दृष्टि नहीं करना, ये कुछ दम नहीं है। आत्मसमर्पण जो भी करेगा उसे सम्यक दर्शन होगा, और आत्मसमर्पण नहीं करेगा उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये अच्छे से अंदर बैठा लो, सेट कर लो अपने दिमाग, और अपने को अध्यात्म का दिखावा कुछ भी नहीं करना है। अपन का अंदर जीवन बदलना चाहिए, बाहर में ढोंग नहीं होना चाहिए। और अगर अंदर का नहीं बदलता तो बदलो, ताकत लगाओ। ये कर्तृत्व आपको ऐसा आसानी से नहीं छूटता है। अगर अपने घर में ज्वाइंट फैमिली हो या 4 फ्लोर वाले घर होते ना, फ्लैट हो, और उसमें कोई आदमी जरा सा कोई काम करा दे तो उसको सबको बताना पड़ता है। बताए बिना रह नहीं पाता, बताए मैंने करवाया है, बताए मैंने करवाया है। एक कर्तृत्व ऐसा है, छूटता नहीं है। अभी तुम मंदिर में एक ईंट लगवा दो ना, तो आते जाते जो मिलेगा ये ऐसे ही पड़ा था, पता है, कोई नहीं देखने वाला। भाई साहब मेरे को चिंता होती है, मैं आया, मैंने सारे पंखे बंद करे, चल रहे थे, देखो कहाँ 1 मिनट में कर्तृत्व घेरता है, 1 सेकंड में। और आप ये मत कह देना चारित्व मोह का उदय है। ये चेक कर लेना, तुम चारित्व मोह कह के दर्शन मोह का पोषण करोगे। हम सड़ी चीज़ों में गली में पत्थर पड़ा हो ना, ऐसा पत्थर पड़ा, गली समझ गए ना, रोड में पत्थर पड़ा, और तुमने स्कूटर रोक के ऐसा पत्थर हटा दिया, तो तुम उसमें भी सोचते हो कि 4 आदमी देख ले कि मैं कितना सज्जन हूँ। आप कहोगे ऐसी बातें, अरे भैया ये सब जागते हैं तो सब दिखता है। ये जब ज्ञानी होते हैं तो सब पता चलता है कि क्या चलता रहता है, हर चीज़ चलती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ज्ञानी को भूल के भी बुद्धू नहीं समझना। ज्ञानी जितना ब्रिलियंट आदमी दुनिया में कोई नहीं है। अरे दुनिया तो ये बाहर में पकड़ती है भाई साहब, वो अंदर के अंदर में पकड़ता है। मैंने ये वस्तु उठाई तो इसके पीछे क्या अभिप्राय है, बोलो कितना खतरनाक है। पूरा होश में रहता है। मान आ जाएगा ना तो उसे दिखता है कि देखो आया ये मान।
और इसने अब डंक मारा अपना, सब दिखता है। और ये आपको नहीं दिखता तो आप 100% समझ लेना अभी आपने स्वाध्याय का मर्म नहीं समझा, अभी आपको ज्ञान धारा प्रारंभ नहीं हुई रमेश जी। और ज्ञान धारा प्रारंभ नहीं होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये समझ लो सभी लोग। 24 घंटे में ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, यही मेरा स्वभाव है, यही मेरी वस्तु है, यही मेरा सब कुछ है। और अपने ज्ञान को और रागादि विकारी भावों को और संयोगों को, शरीर को, स्त्री कुटुंब परिवार को अपने ज्ञान से भिन्न देखते रहना, ये ज्ञान धारा है। और अगर हम ये पुरुषार्थ नहीं करते तो याद रखना ये सम्यक दर्शन से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, पकड़ में आया। तो ज्ञानी के अंदर निरंतर ज्ञान धारा बहती है, बाहर में वो सब कुछ कोई नहीं समझ सकता कि वो अंदर इसके क्या चल रहा है, क्योंकि वो जितनी गहराई में चलता है उतनी गहराई में हमारी दृष्टि नहीं जा सकती। देखो हम किसी को कहाँ तक देख पाते हैं, हमारे देखने की कितनी ताकत है। हम आपके चेहरे से अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा हो, तो हम आपके चेहरे से आपके अध्यात्म का पता नहीं लगाते, आपकी कसायों का पता लगाते हैं। समझ में आए? मुंह बिचका रहे हो, ऐसे आंख लाल कर रहे हो, तुम कहते इसके अंदर क्रोध चल रहा है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। या खाने पीने का भाव चल रहा है तो वो देख लेंगे कि देखो बहुत बहुत भाव लग रहा है इनको खाने का, बस इससे ज़्यादा हमारी पकड़ नहीं है। इसलिए जो आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में ये उद्घोषणा करी कि एक ज्ञानी ही दूसरे ज्ञानी की पहचान कर सकता है, उसका मात्र कारण ये है कि ज्ञानी ही ज्ञानी की पहचान इसलिए कर पाता है कि ज्ञानी के पास जो अनुभव आया है, ज्ञानी के पास जो दृष्टि आई है, वो ही दूसरे में देख पाता है कि इसके पास वो दृष्टि है कि नहीं। हम तुम सामान्य व्यक्ति मिथ्या दृष्टि नहीं देख पाएंगे। इसलिए ज्ञानी की ज्ञानी पहचान करता है, और अपने अंदर ये ज्ञान की कला जगेगी तो जग जाएगी। देखो एक बात अभी मैं 2-3 दिन पहले बोल के हल्के तरीके से निकल गया था, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। देखो दुनिया में, सारे वर्ल्ड में, विश्व में जितने भी दर्शन, जितने भी पंथ, संप्रदाय, जातियाँ, जितने भी ये धर्म चलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए तो दुनिया के सारे दर्शनों में जो ऊंचाई भारतीय दर्शन को मिली हुई है, जो गहराई भारतीय दर्शनों को मिली है, पाश्चात्य दर्शन कभी उस गहराई तक नहीं पहुंच पाए। पाश्चात्य दर्शन शरीर के विज्ञान पे प्रारंभ होते हैं और मन के विज्ञान पे खत्म हो जाते हैं। उनके यहाँ आत्मा नाम का कोई विज्ञान नहीं है। केवल दुनिया में भारतीय दर्शन है जो शरीर के विज्ञान, मन के विज्ञान पे तो ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं, वे आत्मविज्ञान पर खोज करते हैं। जो आत्मा, जो शाश्वत तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, जो ज्ञान मीमांसा है, जो जानने देखने वाला तत्व है, उस पर जो खोज करते हैं वे भारतीय दर्शन बहुत गहरे और बहुत ऊंचे हैं। लेकिन ये बात यहीं तक आकर नहीं रुकती। भारतीय दर्शनों में भी जो सबसे ऊंचाई को छूता है, जो सबसे ऊंचा है, वो जैन दर्शन है। क्योंकि अन्य दर्शन में आत्मा की चर्चा तो है, लेकिन आत्मा गुलाम है। उस आत्मा का कर्ता धर्ता कोई ईश्वर है, कोई और है। परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। पाश्चात्य दर्शन तो आत्मा की बात ही नहीं करते, और भारतीय दर्शन आत्मा की बात करते हैं, लेकिन उनमें आत्मा को गुलाम, ईश्वर कर्तावादी,
समझ में आया? और वो सब परंपरा, लेकिन उसमें भी एक जो श्रवण परंपरा है, जो अनादि अनंत निरंतर शाश्वत दर्शन जैन दर्शन है, उसकी कुछ बात ही निराली है। वो ये कहता है कि यह शाश्वत तत्व आत्मा अनादि अनंत तो है ही, लेकिन ये किसी का गुलाम नहीं है, ये स्वतंत्र है। और खाली ये स्वतंत्र नहीं है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, एक एक पुद्गल परमाणु स्वतंत्र है, एक एक पर्याय स्वतंत्र है, एक एक परिणाम स्वतंत्र है। एक पुद्गल परमाणु का कैसा परिणमन होना है, ये भी उसकी योग्यता डिसाइड करता है, कोई दूसरा उसको डिसाइड करने वाला इस 3 लोक में नहीं है, नथिंग। ये जैन दर्शन है। अब जैन दर्शन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है वीतरागता। वो ये कहता है कि दुनिया में कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य राग द्वेष करके सुखी नहीं हो सकता। और ये बात तर्क से, युक्ति से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि ये बात बिल्कुल परम सत्य है। अगर हमारे अंदर राग द्वेष रहेगा, अगर हमारे अंदर चिंताएं रहेंगी, कसाय रहेगी, तो हम आकुलता का ही वेदन करेंगे, दुख का ही वेदन करेंगे, सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। अब जो दुनिया में जितने भी दर्शन हैं, उसमें भी भारतीय दर्शन है, उनमें जितनी भी चर्चा है, जो कुछ भी बाहरी जीवन है कि साहब वो राजा है, वो ऐसे थे, वो ज्ञानी थे, वो सारा जैन दर्शन में चौथे गुण स्थान में आके खत्म हो जाता है। माने अन्य दर्शनों में जो अच्छी बात भी है, जो अध्यात्म की बात है, अथवा जैसे कबीरदास जी जैसे हुए, और भी बड़े बड़े एक से एक बड़ी आध्यात्मिक प्रेमी हुए, तो वे चौथे गुण स्थान की सीमा तक सीमित रहे। कितने गुण स्थान तक? और हमें इसमें दिक्कत भी नहीं है। थोड़ा मैं गहरा समझा रहा हूँ, जो कभी कभी हमें लगता है कि साहब कबीरदास सम्यक दृष्टि कैसे हो सकती, घबराना नहीं थोड़ा सा, क्योंकि जैन दर्शन ये बात बहुत अच्छे से स्वीकार करता है कि सम्यक दर्शन चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। और अगर कोई जीव इस आत्मा का सही स्वरूप समझकर राग द्वेष से रहित वीतरागता को स्वीकार कर ले, वीतरागता माने ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, समझ में आया? कोई भगवान करता धरता नहीं है। और इस सत्य को जो पहचान ले, तो भले ही उसके जीवन में वो किसी भी पंथ संप्रदाय में हो, लेकिन ना वो भगवान से कभी कुछ मांगेगा, ना भगवान के सामने गिड़गिड़ाएगा, और ना भगवान के प्रति वो कर्तव्य से भरेगा। और अगर वो इस जीवन को आगे चल के अपने स्वरूप में जाएगा, तो चौथे गुण स्थान में जा सकता है, नथिंग प्रॉब्लम। लेकिन जैन दर्शन चौथे गुण स्थान अकेले का नाम नहीं है। जैन दर्शन इससे आगे चलता है, जो दुनिया का कोई दर्शन नहीं चलता। इसलिए ये जो नग्न दिगंबरपना है, मैं यहाँ तक लाना चाहता था। ये जो नग्न दिगंबरपना है कि नग्न हो जाना, वस्त्र का धागा भी तन पे नहीं रखना, रंच मात्र भी परिग्रह नहीं रखना, ये बात दुनिया को समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके यहाँ इसके आगे की कहानी लिखी नहीं है। लेकिन जैन दर्शन इतना बारीकी में जाता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैन दर्शन ये कहता है, अगर किसी जीव के 3 कसाय चौकड़ी चली गई, तो उसको कपड़े पहनने का राग आ नहीं सकता। हम पहनते नहीं, ये नहीं, हम दिगंबर इसलिए नहीं पहनते, ये नहीं, हमारा दिगंबर धर्म परंपरा से नहीं चलता। बात नोट करो,
दिगंबर धर्म परंपरा से नहीं चलता, स्वानुभव से चलता है। दिगंबर धर्म किसी जाति का नाम नहीं, किसी पंथ संप्रदाय का नाम नहीं। दिगंबर धर्म केवल एक वैज्ञानिक दृष्टि से चलने वाले दर्शन का नाम है। जैसे विज्ञान किसी जाति, किसी पंथ, किसी संप्रदाय से नहीं चलता, प्रकृति से चलता है। जैसा नेचर है वो वैसे आगे बढ़ता है। ऐसे ही जैन दर्शन ये बताता है कि मनुष्य हो और अगर उसके आत्म ध्यान में मग्नता बढ़ेगी, सच्ची आत्मलीनता होगी, तो उसे पंचम गुण स्थान होते ही प्रतिमा लेने के भाव आएंगे। उसे अपने आप ही खाने पीने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। उसे अपने आप ही घूमने फिरने, उड़ने, पहनने, घूमने, रंग राग की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। इसलिए नहीं कि वो दिगंबर है, इसलिए कि प्रकृति में ये व्यवस्था है कि आत्मलीनता का परिणाम ऐसा है कि बाहर में फिर रंग राग ज़्यादा रह नहीं जाता। और जब वो ही जीव और स्वरूप में मग्न होता है तो फिर कपड़े पहनने का भी राग टूट जाता है। इसका नाम है असली नग्न दिगंबर जैन दर्शन। अपने यहाँ जो दिगंबर पर अब अपने श्वेतांबर भाई हैं, अपन इनसे एक प्रश्न करते हैं कि भैया तुम्हारे जो साधु हैं, तुम कहते हो कि भीतर आ गई है 6वां 7वां गुणस्थान, तो भैया ये कपड़े पहनने का जो राग है, समझ में आया, और इसकी जो व्यवस्था बनाने का राग है, क्या ये वास्तव में रह सकता? विचार करो। और ये तो सारे श्वेतांबर भाई भी जानते हैं, सारे दिगंबर भी जानते हैं, इतिहास को झुटलाया तो नहीं जा सकता। श्वेतांबर से दिगंबर नहीं बने, दिगंबर से श्वेतांबर बने, ये तो सारी दुनिया जानती है ना भाई। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन बस ये जीव की दशा ऐसी है कि ये पंथ संप्रदाय जब एक बार देखो, पहले मैं सोचता था कि अरे धर्म परिवर्तन क्यों कराते हैं धर्म परिवर्तन समझते हो ना, हिंदू को मुसलमान बनाना, मुसलमान को हिंदू बनाना, ईसाई बनाना, ये करने लगे रहते ना, मिशनरी डरती रहती ना। तो मैं सोचा अरे क्या है ये सब चीज़, अरे जिसको जो धर्म मानना है यार मानने, तो इससे फर्क क्या फर्क पड़ता है। बाद में देखा नहीं, बहुत खतरनाक चीज़ है। एक खतरनाक चीज़ ऐसी है कि एक पीढ़ी पे मेहनत करो तुम, आगे की पीढ़ी हमेशा के लिए वो बन जाएगी। ये है उसका खतरनाक। अपने हिंदुस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा तो हिंदू हैं, इनके वंशज, और इनके गोत्र वोत्र देखोगे ना चले आ रहे हैं, तो वो हिंदुओं के। अब अपने पूछो कि भाई तुम ये क्या है, तो वो भी जो कहते हैं कि अब तो बन गए, अब हम कहाँ जाएं। अब समझ में ऐसे ही क्या होता है। अब जैसे अपने यहाँ पे तारण पंथ है, सबको सब पता है, ऐसा नहीं समझना कि मैं कोई बहुत ऐसा बोल रहा हूँ जी आप पे कोई आफत आ जाएगी, मेरे पे कोई आफत वाफत नहीं आनी। ये परम सत्य सबको पता है कि हम कब परिवर्तित हुए, कैसे हुए, किस काल में हुए, क्या परिस्थिति बनी, सबको सब पता है। अभी डॉक्टर साहब का एक इतना मार्मिक प्रवचन गया था पीछे, उनने बताया था कि ये जो साहित्य रचा जाता है, जो साहित्य की रचना होती है, उसको उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था कि जैसे अपन पढ़ते होंगे, आप लोगों ने पढ़े होंगे रीतिकालीन कवि, पढ़े, जैसे वो 100 बरस का बनाते हैं, है ना, हिंदी साहित्य पढ़ा हो, रीतिकालीन कवि होते हैं, है ना, फिर एक गद्य कवि होते हैं, फिर एक पद्य कवि होते हैं। हर समय कैसा आता है कि पद्य साहित्य का जमाना आ गया। पद्य साहित्य माने हर चीज पद्य में लिखी जाएगी। जब अंग्रेज अपने देश में आ गए और जब अंग्रेजों का शासन हो गया और ये जब आज़ादी की लड़ाई छिड़ी, तो आप उस समय के सारे कवियों के जितने भी गीत उठाओगे, केवल और केवल आज़ादी के गीत होंगे, कोई धार्मिक गीत एक भी लिखा नहीं मिलेगा। आप सूरदास का समय उठाओगे, तुलसीदास का समय उठाओगे, तो इस समय हमारे देश में मुगलों का आक्रमण हो गया था और मुगलों का राज था, तो उस समय भगवान को हमेशा इस रूप में ही याद करा गया कि तुम कर क्या रहे हो वहाँ बैठे बैठे।
है तुलसी मस्तक जब नमे, जब धनुष बाण लो हाथ। सुना होगा डॉक्टर साहब के मुंह से, बहुत अच्छा सुनाते हैं वो कि साहब ये क्या है, ये क्या है कि तुलसीदास जी, पता है तुलसीदास जी ने पार्श्वनाथ की भी स्तुति करी है, पता है आप? तुलसीदास जी ने एक बहुत बड़े साहित्य में, अभी मुझे इतना पता नहीं, डॉक्टर साहब का सुना हुआ बताता हूँ, दादा ने बहुत पढ़ाई करी, तो वो बताते हैं कि तुलसीदास जी ने क्या किया कि जब अपने यहाँ बहुत मुगलों का चल रहा था शासन, तो सब अपने अपने जो थे, तो तुलसीदास जी ने सभी देवी देवताओं को याद किया, जितने भी दर्शनों के देवी देवता थे सबको। तो उनने कृष्ण को कैसे याद किया कि हे कृष्ण भगवान, आप ये मोर मुकुट लगा के और ओंठों पे मुरली धर के और ये पीताम्बर वस्त्र पहनकर और टेढ़ी ऐसे ऐसे बजाते थे ना वो, और जब आप ये तिरछे बैठ के ये मुरली बजाते हो खड़े होके, तो आनंद से बहुत सुंदर दिखाई देते हो और मन हृदय जो है नाच उठता है। लेकिन श्री कृष्ण जी, आई एम सॉरी, मैं ऐसे कृष्ण को फिलहाल नमस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ भारत देश में स्थितियाँ विकट चल रही हैं और तुम्हारी ये मुरली फुरली काम आने वाली नहीं है। इसलिए हे कृष्ण, अगर तुम धनुष बाण हाथ में ले लो, समझ में आया, और क्रांति के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए घोषणा कर दो, तो तुलसी मस्तक नभ जाएगा। ऐसा उनने सब देवी देवताओं को कह कह के नमस्कार नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि प्लीज, तो पारसनाथ के लिए भी लिखा है जैन दर्शन कि हे काशी के निवासी, समझ में आया, ऐसा कुछ, हे पारसनाथ, आप देवों के देव हो, लेकिन ये आपकी वीतरागता भी नहीं चाहिए अभी तो यहाँ आओ, और यहाँ बहुत हम लोगों की स्थिति खराब है और हम लोगों को इससे निकाल, तब मैं आपको नमस्कार करूँगा। तो दादा बता रहे थे, ये जो साहित्य है ना, अगर तुम्हें स्टडी करना हो कभी कि भाई किस समय क्या चल रहा था, तो उस समय का साहित्य उठाओ। इसलिए साहित्य समाज का दर्पण होता है। पढ़ी होगी ये लाइन आप लोग जब हिंदी साहित्य पढ़ते होगे, तो साहित्य समाज का दर्पण होता है, माने साहित्य को पढ़ के हम ये अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय सामाजिक चेतना कैसी थी। फिर उनने बहुत अच्छा बताया था कि आप कबीरदास को उठाना, तो कबीरदास के समय में जितने भी कवि हुए, उन सब ने मूर्ति पूजा का निषेध किया, पूरा बताया था उनने सब कुछ। उसी समय ये तारणपंथ का है, उसी समय के सब है, क्योंकि ये मुगल जो मूर्तियों को तोड़ते थे और ये मंदिर तो उस समय जो चेतना थी कि बंद करो ये मूर्ति, ये आके तोड़ जाएंगे, इसलिए अपन तो अंदर के आत्मा को पहचानो, हम इन मूर्तियों के भरोसे धर्म नहीं करेंगे, हमारे अंदर जो अपना स्वयं का परमात्मा है, हम तो उसकी खोज करेंगे। तो ऐसे वो उसकी रचना हुई। अब समझ में आया? तो इस तरह से ये युग चेतना, युग परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन बातों से ये बात समझना चाहिए कि जो अनादि न शाश्वत जैन धर्म है, ये कभी नहीं बदलने वाला। ये जो बाहरी परिवर्तन है, ये जो साहित्य है, ये जो रचनाएं हैं, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से मूवमेंट होते रहते हैं। जैसे गुरुदेव श्री आए, तो गुरुदेव श्री ने जब ये दिगंबर धर्म में आए और जब ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो उनने जब समाज में चलकर देखा, तो देखा कर्मकांड और पुण्य और ये पूजा पाठ और ये क्रियाकांड समाज पर इतना ज़्यादा हावी है कि इसमें आध्यात्मिक चेतना कहीं दूर तक दिखाई ही नहीं देती। इसमें कहीं पर भी कोई आत्मा से परमात्मा बनने की बात करने वाला, त्रिकाली ध्रुव के गीत गाने वाला, सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाने वाला, पर्याय दृष्टि छुड़ाने वाला दिखाई ही नहीं देता।
इसलिए गुरुदेव श्री के 45 वर्षों के जीवन में आपको आध्यात्मिक क्रांति के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ज्ञानी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को सब देखते हैं, समझते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा समाज पे हावी हो रही है, कौन सी दिशा में समाज जा रहा है। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का परम उपकार इसलिए तो है कि उनने ये आध्यात्मिक चेतना जगाकर आज हम सब इकट्ठे होकर तो आत्मा से परमात्मा बनने की बात कर रहे हैं। और अंदर जो ज्ञान धारा हमारे अंदर दौड़ने लगी है, भले ये भी स्लो दौड़ रही है, लेकिन ये तेजी से भी दौड़ेगी। तो ये सब पूज्य गुरुदेव श्री का परम उपकार है अपने ऊपर। इसलिए मैं कहता हूँ गुरुदेव की महिमा करोगे तो आत्मा की महिमा अपने आप होती है, और आत्मा की महिमा करोगे तो गुरुदेव श्री की महिमा अपने आप होती है। ऐसा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ऐसे ही जहाँ जहाँ त्रिकाली ध्रुव वहाँ वहाँ गुरुदेव, और जहाँ गुरुदेव वहाँ वहाँ त्रिकाली ध्रुव। ऐसी आध्यात्मिक चेतना के पर्यायवाची अपने पूज्य गुरुदेव श्री। और अभागे हैं वे लोग जिन्हें पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी स्वीकार नहीं होते। उनके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। और ये दिगंबर धर्म में जो ऊंचाई है और इसकी जो शुद्ध तेरा पंथ आमना है, इसमें जो निर्दोषता है, वो आपकी सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए सारे जगत के जीवों ये पंथ संप्रदाय का मोह छोड़ो और सच्चे तत्व ज्ञान को समझो। समझ में आया? कुछ नहीं रखा ये पंथ संप्रदाय के चक्करों में। और ये जो अपने को शुद्ध त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा की चर्चा सुनने समझने मिली है, इसको अपने अनुभव में उतारो, अनुभूति से प्रमाण करो, स्वानुभव से प्रमाण करो। यही उपाय है सच्चे मोक्ष मार्ग का, और कोई दूसरा उपाय सच्चे मोक्ष मार्ग का है नहीं। ठीक है? तो ज्ञानी को ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों साथ में चलती हैं, और ज्ञान धारा में उसका अपनापन रहता है, और कर्म धारा होते हुए भी उसे वो अपना स्वरूप नहीं जानता। और जो अज्ञानी है उसे केवल और केवल कर्म धारा चलती है, ज्ञान धारा की उसे पहचान ही नहीं है। इसलिए उसकी सारी ताकत कर्म धारा में ही लगी रहती है, इसलिए वो अज्ञानी बना रहता है। अगर हमें ज्ञानी होना है तो अपने अंदर जो निरंतर ज्ञान हो रहा है उस धारा को पहचानना सीखो। समझ में आया रमेश जी? सहजानंदी